माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में पी ब्लॉक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बतलाया था और आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। तो आप ये जानेंगे कि सोडियम एजाइड जो है के तापीय अपघटन की अभिक्रिया लिखें। क्वेश्चन है सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया को लिखें। तो सोडियम एजाइड का जो सूत्र होता है NaN3 और ताप पर जैसी ताप के प्रभाव आएंगे हीट करेंगे तो N2 और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जानेंगे कि N3 पर -1 होता है चार्ज, वह एजाइड कहलाता है। सोडियम पर प्लस होता है, +1 होता है। इस प्रकार NaN3 यह सोडियम एजाइड है। इसको गर्म करेंगे तो यह N2 और Na में बदल जाएंगे। यहाँ 3 गो नाइट्रोजन है इसलिए 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3N2, चूँकि यह नाइट्रोजन बनाता है और सोडियम कितने हैं, 2 है, 2 सोडियम के परमाणु आए। भले ही बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब जानना है नेक्स्ट क्वेश्चन, वह है Cu2+ विलयन के साथ अमोनिया कैसे क्रिया करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानेंगे यहाँ से, ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही, साथ साथ यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन रहा है, वह देखेंगे। Cu2+ एक्यू है, एक्वस मतलब जलीय, जो कोई भी आयन होगा वह जलीय होगा। तो Cu2+ एक्वस को अमोनिया, NH3 क्या है, अमोनिया, ये भी क्या है, एक्वस यानी जलीय है। इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह जटिल यौगिक बनाता है, जटिल आयन बनाता है। जटिल आयन का पहचान है कि वह बड़े ब्रैकेट के साथ वह संलग्न होते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कॉपर 1 है, C हो गया। अमोनिया कितने हैं, 4 है, Na3 का होल 4 हो गया। यहाँ पर कितने चार्ज है कॉपर पर, 2 है, तो यहाँ पर 2+ हो गया। ये भी क्या है, एक्वस में है, जलीय है। अब देखना है कि 4 गो अमोनिया हो गया, 4 अमोनिया, Cu है, Cu+ हो गया। इसका रंग कैसा होता है, नीला रंग का होता है। कॉपर का रंग कैसा होगा, नीला, याद रखेंगे, कभी कभी ऐसा कलर पूछता भी है। और यह जो जटिल आयन बना, कॉम्प्लेक्स आयन बना, वह गहरा नीला है, डीप ब्लू कलर का होता है। तो यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि CuNH4 का रंग होता है गहरा नीला, नीला, लाल, हरा, इस तरह से आपको याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव एक यह हो गया, एक 2 और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की जरूरत है। अब इसके बाद है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 6 ऑक्साइड्स होते हैं और यह इसका क्या नेचर है, भौतिक गुण क्या है, अम्लीय गुण क्या है, किस अवस्था में होते हैं, कैसे बनाया जाता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कितने ऑक्सीकरण संख्या होंगे। तो इन तमाम जो नाइट्रोजन के 6 ऑक्साइड्स हैं उसकी चर्चा हम यहाँ शॉर्टली किए हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि पिछले एग्जाम में भी पूछा है NO2 से, है ना। तो यहाँ से आपको 6 में मात्र 6 ही ऑक्साइड्स होते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और इसको थोड़ा ध्यान से जानेंगे। तो आप ये जानेंगे कि यह नाम है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, ये नाम है, यह सूत्र है, फॉर्मूला। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कहिए या अवस्था कहिए। उसके बनाने की सामान्य विधियां हैं, कैसे इसको बनाया जा सकता है, और भौतिक रंग यानी किस तरह का रंग होगा, रंग है कि नहीं है, और तथा रासायनिक प्रकृति का मतलब अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जानेंगे। अब यहाँ पर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड में डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में N2O होता है। N2O में
सोडियम नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या जो है यानी ऑक्सीकरण अवस्था है वह क्या है, +1 है। आप देखेंगे क्यों हुआ, क्योंकि आप जानेंगे ऑक्सीजन का -2 होता है और तो और नाइट्रोजन का x मान लेंगे तो -2 इंटू -2 + 2x, तो यानी यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन का 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2x - 2 बराबर किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएंगे, इसलिए 2x बराबर 2 हो जाएंगे, इसलिए x बराबर क्या जाएंगे 2/2 + x +1 हो जाएंगे। यानी इसको याद रखेंगे कि N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +1। बनाने की विधियां हैं, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट है, इसको हीट करते हैं तो N2O यहाँ कै गो है आपको देखना है कि N2O + 2H2O बनाता है। एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, इसमें है ऑक्सीजन 3 है, एक ले लिया तो हो जाएंगे N2O हो गया, 4 गो हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2H2O बना लिया। यह जो है रंगहीन होता है, याद रखेंगे, यानी आप जानेंगे कि N2O जो होते हैं रंगहीन गैस होता है और उदासीन होते हैं, रंगहीन और उदासीन। कैसा होगा तो उदासीन होगा, और कैसा रंग होगा, कोई रंग नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बनाने का विधि को भी हमने इंक्लूड कर लिया है, जो आपके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। कै गो ऑक्साइड, एगो होगा तो मोनोऑक्साइड होंगे, वह NO होगा। आप देखिए ऑक्सीजन का ऑलवेज होता है -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, इसको x मान लेंगे नाइट्रोजन को, x - 2 बराबर 0 होते हैं, यानी x बराबर क्या +2 हो जाएंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना होगा +2। यह है कैसे बनाया गया है, सोडियम नाइट्रेट को आयरन सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तीनों को मिलाते हैं तो फेरिक सल्फेट प्लस सोडियम बाइसल्फेट बनता है, वाटर बनता है और NO बनता है, 2NO। यही NO जो है आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। इसका रंगहीन गैस होता है और उदासीन होता है। नाइट्रोजन के 2 ही ऑक्साइड रंगहीन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन कौन, N2O और NO, 2 ऑक्साइड रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3। डाई मतलब 2 गो नाइट्रोजन 3 गो ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा, 3 × 6, 6/2 + 3 हो जाएंगे। यानी यह है जब यह होता है क्या है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ 250 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह बनाता है आपको N2O5 बना लेगा, ट्राईऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, 2 गो है, 2 4 हो गया। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 4 है और 2 यहाँ है, 4 और 2 6, 3 दूना 6। इसका रंग नीला होता है, यूनिक है। दोनों तो रंगहीन था लेकिन इसका रंग कैसा है, नीला रंग का। कौन, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का रंग कैसा है, नीला। और किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। नीला ठोस है और कैसा होगा, अम्लीय होगा। 2 गो ऑक्साइड छोड़ के नाइट्रोजन को, बाकी जो भी ऑक्साइड होंगे सब के सब अम्लीय होगा, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। यह आप जानेंगे लाफिंग गैस है, हंसने वाला गैस है। NO2 आप जानेंगे इस बार का सेंटअप एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था और कई एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। इसीलिए तो हमने जितने भी ऑक्साइड्स हैं उसको हम एक टेबल बना करके बतला रहे हैं। कभी इसकी ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन नंबर या अम्लीय प्रकृति कैसा है, भौतिक गुण कैसा है, सारी बातों को यहाँ पर पूछते रहता है। तो NO2 देखिए कैगो नाइट्रोजन एगो, इसको x मान लेते हैं और फिर का -2 होता है, कितना है 2 दूना 4 -4, यानी x - 4 बराबर 0, यानी x बराबर +4 हो जाएंगे। और यह लेड नाइट्रेट PbNO3 के होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट को कितना 673 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो वह बनाता है NO2 और
लेड ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ 2 पीबी है, 2 पीबी, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 2 दूना, यहाँ 3 2 है, 2 दूना 4, तो 4 गो NO हो गया। ऑक्सीजन कितना 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 4 दूना 8, 8 हो गया। और यहाँ पर हो गया 3 दूना 6 दूना 12, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपको 4NO2 अपना 8, और लेड हो गया 2 दूना 4, दो लेड, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड बना और 4NO2 बना। यह रंग, इसका रंग कैसा होता है भूरी गैस होता है, भूरा रंग का, ब्राउन कलर का होता है। और किस अवस्था में रहते हैं गैसीय अवस्था में रहता है। कैसी प्रकृति होंगे अम्लीय प्रकृति का होगा। इस तरह से नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। 2 गो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यहाँ देखिए 4 गुना 8 ऑक्सीजन का हो जाएंगे -8, 2x -8 बराबर 0, इसलिए क्या जाएंगे +4 हो जाएंगे। और डाई नाइट्रोजन 2NO2 को क्या करेंगे ठंडा करते हैं तो N2O4 बनता है। 2 नाइट्रोजन और 2 दूना 4 ऑक्सीजन, N2O4 बना। यह रंगहीन ठोस होता है या द्रव होगा। यह रंगहीन ठोस या द्रव होता है और अम्लीय प्रकृति के होंगे। नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। अब देखिए 5 दूना 10, ऑक्सीजन -2 होता है। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10, 2x -10 बराबर 0, यानी 2x बराबर +10, x बराबर +10/2 यानी +5 होगा। यह हो जाएंगे HNO3। नाइट्रिक एसिड को कितना आपको जानेंगे फास्फोरस के ऑक्साइड के साथ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो N2O5 बनेगा और 4HPO3 बनेगा। यह होते हैं रंगहीन ठोस होता है और अम्लीय होता है। तो इस तरह से यह इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है अक्सर एग्जाम में से पूछे जाते हैं। और यह कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं कि रंगीन होते हैं, रंगीन होंगे तो कैसे रंग होगा, और अम्लीय होते हैं 2 गो को छोड़कर, कौन कौन N2O और NO। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और इसको याद रखेंगे। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर रख रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। तो जो हमने टेबल बताया था उसमें ऑक्सीकरण संख्या, अम्लीय गुण और उसका कैसे बनाया जाता है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रखा है। तो पहला है निम्नलिखित में कौन उदासीन ऑक्साइड है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड जो है उदासीन है, वह N2O है और NO है। तो इसमें ऑप्शन में है N2O, NO दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे C हो जाएंगे, दोनों होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भूरे रंग के अम्लीय गैस है। भूरे रंग के अम्लीय गैस है। तो हमने बताया था कि NO2 जो होते हैं वह भूरे रंग के अम्लीय गैस होते हैं। यह आंसर इसका यह होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन नीला रंग के ठोस एवं अम्लीय है। तो नीला रंग के ठोस एवं अम्लीय जो टेबल में हमने बताया था कि N2O3 होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में रंगहीन ठोस एवं अम्लीय कौन है, क्या अम्लीय है। तो निम्नलिखित में रंगहीन ठोस एवं अम्लीय कौन है। तो इसमें आप देखेंगे कि रंगहीन ठोस और अम्लीय के रूप में जो होंगे वह N2O5 है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक और क्वेश्चन जो निम्नलिखित में कौन हंसने वाली गैस है, लाफिंग गैस।
इस बार क्वेश्चन पूछा भी है सेंटर में, और इससे पहले कई एक बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है तो वह NO2 है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +4 है? तो वह है, आपको देखना है NO2 और N2O4 दोनों में +4 होता है, जो हमने टेबल में बतलाया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक और क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, और हमने इसको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आज ही बतलाया अभी थोड़ा देर पहले, तो यह है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था, तो निम्नलिखित में कौन गहरे नीले रंग के जटिल आयन है? CuNH3 के होल 4 2+, PtCl4 के 2-, FeCl6 के 4-, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम रख रहे हैं। हम आप लोगों को जितने भी एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चूंकि ऑब्जेक्टिव का कोई लिमिटेशन नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी बुक एक ऐसी बुक है, उसी के अंतर्गत से क्वेश्चन रखा जाता है। आपको अच्छे मार्क्स के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और इसको हमेशा पढ़ते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे।